गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 7 वचन पढ़ लिया था, ठीक है। वचन जिसे हम इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो अब आज मैं आपको वीडियो में एक बार दोबारा समझा देती हूँ और फिर मैं आपको होमवर्क बता दूँगी कि आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कौन सा वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो वचन होता क्या है। वचन हमने पढ़ा था कि शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक है या अनेक है। अनेक मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये है, पेड़ पर तोता बैठा है, ये शब्द हैं, ठीक है। और इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जो तोता है वो एक ही है, ठीक है। ये जो तोता है वो एक ही है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पर लिखा है पेड़ पर तोता बैठा है। अगर बहुत सारे होते तब तो हम उन्हें तोते कहते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तोता लिखा है, इसका मतलब कि हम सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है, ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ हम एक की बात कर रहे हैं या अनेक की बात कर रहे हैं, बहुत सारों की बात कर रहे हैं या एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे तोता, यहाँ हमने जब पढ़ा तो हमें पता चला कि ये तोता लिखा है, और जब हमने यहाँ पढ़ा तो हमें पता चला कि यहाँ तोते लिखा है। तो हमें समझ में आ गया जहाँ तोता लिखा है वहाँ तो एक तोते की बात हो रही है, और जहाँ तोते लिखा है वहाँ एक से ज़्यादा तोतों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर तोते लिखा है, ठीक है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, छात्रा विद्यालय जा रही है। छात्रा विद्यालय जा रही है, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है छात्राएं विद्यालय जा रही है। तो देखो यहाँ छात्रा लिखा है तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक की बात हो रही है, और यहाँ छात्राएं लिखी हैं तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर बहुत सारी की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि वहाँ एक की बात हो रही है या बहुत सारे की बात हो रही है, उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो, हिरन घास खा रहा है, और यहाँ क्या लिखा है? हिरन घास खा रहे हैं। तो हिरन घास खा रहा है तो यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ एक हिरन की बात हो रही है, और यहाँ क्या लिखा है? हिरन घास खा रहे हैं। तो रहे हैं हम कब बोलते हैं? जब एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दो हिरन है तो हमने लिखा हिरन घास खा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि वहाँ एक की बात हो रही है या एक से ज़्यादा की बात हो रही है, यानी कि अनेक की बात हो रही है, उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। जो वचन होता है उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं हम? एक वचन हम उनको कहते हैं जहाँ पर एक की बात हो रही है तो उसे एक वचन कहते हैं, और जहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो उसे बहुवचन कहते हैं। दोबारा समझो, वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन सा होता है? एक वचन मैंने आपको कहा ना कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक की ही बात होती है, और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा की बात होती है। तो जिनमें एक की ही बात होती है उन्हें हम एक वचन कह देते हैं, और जिनमें एक से ज़्यादा की बात होती है उन्हें हम बहुवचन कह देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। सबसे पहले एक वचन समझा रही हूँ। शब्द का वह रूप जिससे एक ही वस्तु या संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या लिखा है? शब्द का वह रूप जिससे एक ही वस्तु या संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ एक ही वस्तु की बात हो रही है तो हम उसे एक वचन कह देते हैं। जैसे किताब, मछली, लड़का आदि। अब देखो यहाँ पर एक ही किताब है, इसका मतलब ये एक वचन है। यहाँ पर एक ही मछली है ना, तो इसका मतलब कि ये एक वचन है। यहाँ देखो, यहाँ एक ही लड़का है ना, तो इसका मतलब कि ये भी एक वचन है। किताब भी एक वचन है, मछली भी एक वचन है, और लड़का भी एक वचन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक से ज़्यादा किताब है ना, तो ये क्या हो गया? किताबें, यानी कि ये बहुवचन है। यहाँ देखो मछलियाँ दो है ना, यानी कि ये भी बहुवचन है। यहाँ पे लड़के देखो एक से ज़्यादा है ना, 3 हैं, देखो 1 2 3, ठीक है, तो ये भी बहुवचन है। जहाँ एक की बात होती है वो एक वचन होते हैं, और जहाँ एक से ज़्यादा की बात होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा ही बहुवचन में बोले जाते हैं। जैसे कि आंसू। हमारे जो आंसू होते हैं, हम हमेशा एक आंसू या बहुत सारे आंसू की बात नहीं करते, आंसू आंसू ही रहता है, ठीक है। चाहे वो एक हो, एक बूंद हो तो भी हम उसे आंसू ही बोलेंगे, और ज़्यादा हो तो भी हम उसे आंसू ही बोलते हैं। जैसे कि महिला की आंखों में आंसू छलकने लगे, ठीक है। तो ये आंसू क्या है? ये हमेशा बहुवचन में ही रहता है।
हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होता है सिग्नेचर, है ना, साइन। तो मैंने प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, ये हस्ताक्षर शब्द भी हमेशा बहुवचन में होता है। बाल, जो हमारे बाल होते हैं ना, इसको भी हम हमेशा बहुवचन में ही बोलते हैं, एक वचन में नहीं बोलते हैं, ठीक है। मेरे बाल बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो ये बाल भी क्या है, बहुवचन है, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। अब देखो, व्यक्ति का आदर करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं ना, तब हम जो शब्द बोलते हैं वो भी हमेशा बहुवचन में ही बोलते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं पिताजी बाजार गया, ऐसे नहीं बोलते ना। हम उनको रेस्पेक्ट देने के लिए क्या कहते हैं, पिताजी बाजार गए। तो ये क्या हो गया, बहुवचन। गए बोला है ना हमने, गया नहीं बोला, हमने गए बोला है, जबकि पिताजी एक ही थे। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कि हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं। जब हम किसी की भी बड़े की इज्जत करते हैं तो हम उसे बहुवचन में ही कहते हैं। जैसे देखो, माताजी पूजा करने मंदिर गई थी, है ना, तो ये भी क्या है, बहुवचन में है। श्रीमान जी आप कैसे हैं, तो ये भी क्या है, बहुवचन है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी क्या है, ये भी बहुवचन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा वचन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा एक वचन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बहुवचन क्या होता है, फिर हमने वो शब्द पढ़े जो कि हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, ठीक है। वचन हमने क्या पढ़ा, वचन वो होते हैं जिनसे हमें संख्या का पता चले कि यहाँ एक की बात हो रही है या अनेक की बात हो रही है। जब एक की बात होती है तो वो एक वचन होते हैं, जब अनेक की बात होती है तो वो बहुवचन होते हैं। और फिर हमने कुछ ऐसे शब्द पढ़े जैसे आशु, हस्ताक्षर, बाल, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, ठीक है। अब आपको होमवर्क क्या करना है वो देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है, ठीक है। देखो, यहाँ हमें क्या बताना है, चित्रों के नीचे एक या अनेक लिखो। अब ये देखो चित्र है ना, इस चित्र में आपको ये बताना है कि ये एक है या अनेक है, एक है या अनेक। अनेक मतलब एक से ज़्यादा है। तो अब बताओ, ये एक से ज़्यादा है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया अनेक। ये भी एक से ज़्यादा है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया अनेक। यहाँ एक ही है इसलिए हमने एक ही लिख दिया। अब यहाँ देखो, ये गाय भी एक है इसलिए हमने एक लिख दिया। यहाँ बकरियाँ अनेक है इसलिए हमने अनेक लिख दिया। यहाँ पर ये देखो, शेर एक है तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया। अब देखो सेकंड क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो। इसमें देखो, फूल, हमें वचन बदलना है। जो एक वचन में है उसका हमें बहुवचन बनाना है, और जो बहुवचन में है उसका हमें एक वचन बनाना है। जैसे कि फूल, फूल एक वचन में है तो हमने बहुवचन में क्या कर दिया, फूलों। चूहा का क्या हो जाएगा, चूहे। रानी एक वचन है तो हमने बहुवचन में कर दिया रानियाँ, ठीक है। फिर घर, लड़की एक वचन है, एक लड़की की बात हो रही है तो हमने इसको बदल के क्या कर दिया, लड़कियाँ, यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ, ठीक है। अब देखो, मालाएँ, अब ये बहुवचन है क्योंकि मालाएँ हैं यानी बहुत सारी मालाएँ हैं, तो इसका एक क्या हो जाएगा, माला। यहाँ देखो ताले, तो एक क्या हो जाएगा, ताला। यहाँ देखो पेड़, तो पेड़ का क्या हो जाएगा, पेड़ों। एक पेड़ होगा तो पेड़, और अगर बहुत सारे होंगे तो पेड़ों। और ये देखो डालियाँ, तो डालियाँ बहुत सारी होती है, अगर एक होगी तो क्या हो जाएगा, डाली। तो ये वर्क बेटा आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कर लेना और ये लर्न भी कर लेना, ठीक है। तो और समझ लेना चैप्टर को, और अगर चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय।